Hello students, let us start lecture number 2.2 part 1. Today we will study properties of inverse trigonometric function and will also solve ML Agarwal exercise 2.2 question number 1 to 3. Properties of inverse trigonometric function easy है, but यहाँ पे क्या है, properties बहुत ज़्यादा है. तो जैसे आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था, बहुत सारे फॉर्मूलेज थे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिटीज़ थी. इसी तरह से यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत छोटे छोटे से चेंजेस हैं, तो वो लर्न करने में परेशान करते हैं. इस लेक्चर को हम बहुत इजीली भी करा सकते थे. आपको प्रॉपर्टीज़ नोट डाउन कराते हैं और एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करवा देते हैं. हमें पता था किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है और आपको कह देते प्रॉपर्टी लर्न कर लीजिए. बट आप यकीन मानिए, अगर आप सिंपल प्रॉपर्टी को नोट डाउन करके लर्न करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको हमेशा परेशान करेगी. आप इसके पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करिए. हम कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको पॉइंट पकड़ाने की कि किस तरह से आप उस प्रॉपर्टी को लर्न कर सकते हैं, कहाँ पे वो पॉइंट आपको हेल्प करेगा. जब छोटे छोटे से चेंजेस होंगे तो क्या चेंजेस करने पे क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 है, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी करेंगे डिटेल में, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स. इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 2 भी है. प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स. यहां पे आपको बताया था कि हियर x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 मींस रेंज ऑफ साइन इनवर्स, रेंज ऑफ दिस साइन इनवर्स फंक्शन. और यहां पे x बिलोंग्स टू -1 to 1, दैट इज रेंज ऑफ दिस साइन फंक्शन. ये भी बताएंगे आपको अभी डिटेल में. और इसी को हम लोग मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं. इसी तरह से सेकंड में कॉस, सेक, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारी चीजें आ जाती है. एक बार हम टेबल देखते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2.1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको कराई थी, जिसमें डोमेन और रेंज था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज थी. साइन की डोमेन आर, रेंज -1 to 1. इसी तरह से ये सारे डोमेन और रेंज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के. और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज, जिसे हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहा था, वो ये आ गया था. में क्या था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज होती है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन बन जाती है. देखिए, साइन की रेंज साइन इनवर्स का डोमेन, कॉसेक की रेंज कॉसेक इनवर्स का डोमेन. और एक चीज और देखिए कि जो ये r -1, लिखा है, मींस कि कंप्लीट रियल लाइन में से ये -1, +1, ये वाला जो पोर्शन हटाया गया है, ये वाला पोर्शन लिया गया है, इसको आप मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं. मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू -1. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1. थोड़ा लर्न आसानी से हो जाएगा. और रेंज बताई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको कि साइन इनवर्स की -π/2 टू π/2, साइन, कॉसेक और टेन, इन तीनों में -π/2 टू π/2 आता है. साइन में क्लोज्ड इंटरवल, कॉसेक में जो मिडल वैल्यू है वो एक्सक्लूड हो जाती है, जैसे 0 एक्सक्लूड हो गई. और 10 में ये ओपन इंटरवल मींस एक्सट्रीम वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती हैं. और कॉस, सेक और कॉट के लिए जो रेंज हमारे पास होती है वो 0 to π होती है. कॉस इनवर्स के लिए क्लोज्ड इंटरवल, सेक इनवर्स के लिए जो मिडल वैल्यू है जो π/2 वो एक्सक्लूड हो गई. देखिए, सिर्फ π/2 एक्सक्लूड हो गया, किसमें से, क्लोज्ड इंटरवल में से. और कॉट इनवर्स में ओपन इंटरवल, जैसे 10 इनवर्स में था. तो ये सारी चीजें, ये तो आपको देखिए अभी तक लर्न भी हो गया होगा, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में आपने इसका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया है. इसी तरह से एक चीज हम लोग और देख लेते हैं. यहाँ पे जो दो चीजें हमने आपको बताई कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स और साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. इसमें एक्स इसको बिलोंग करता है, इसमें एक्स इसको बिलोंग करता है. यहाँ पे एक्स रेंज है साइन इनवर्स का, यहाँ पे एक्स रेंज है साइन का. ये कैसे होता है वो भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ. बट देखिए, इसे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, और इंटरेस्ट डेवलप होगा तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और क्वेश्चन आपके चुटकियों में होते चले जाएंगे.
तो साइन इनवर्स फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने जब साइन फंक्शन यहाँ पे हम साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं, ड्रॉ किया था तो हमें 1 1 ऑन 2 चाहिए था। हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का था, ये 0 पे, ये π/2 पे, ये पाई पे, ये -π/2 पे, और इसी तरह से ये आगे चल रहा था। ओके, और हमने आपको कहा था ये आपके पास था -1 और ये था 1। हमने आपको बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये साइन फंक्शन है इस वाले ब्रांच के लिए ये 1 1 ऑन 2 है, मीन्स, और ये था आपके पास माइनस, तो ये था आपके पास -π/2 और ये था आपके पास +π/2। तो मीन्स यहाँ पे आपके पास -π/2 टू +π/2 जो फंक्शन है, साइन फंक्शन जो था वो 1 1 ऑन 2 था, 1 1 ऑन 2 था। और 1 1 ऑन 2 होने से इसका जो इन्वर्स है, साइन इन्वर्स, वो एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले तो हमें यही देखना था, अदरवाइज साइन इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब उसके बाद हमने क्या बताया आपको कि साइन फंक्शन हो क्या जाएगा इसके लिए। तो देखिए इसका जो डोमेन हो गया वो तो हो गया -π/2 टू π/2, मीन्स -π/2 टू π/2, और रेंज हो गई इसकी -1 से 1। रेंज मतलब y में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और चूंकि ये आपका इन्वर्टेबल फंक्शन है तो साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स होगा -1 1 टू -π/2 π/2। एक चीज़ तो ये, ओके, बहुत डिटेल में आपको समझाई थी। नंबर 2 बताया था कि अगर आपके पास f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b और g आपके पास b टू a है, मीन्स g जो है g इज इक्वल टू f इनवर्स है, वेयर मीन्स g जो है f का इनवर्स है तो g b टू a होगा। तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा जब g o f, मीन्स ये आपके पास f फ्रॉम a टू b और ये g फ्रॉम b टू a, तो GOF यही हो गया। तो फ्रॉम a टू x यहाँ पे मिलेगा, मीन्स यहाँ से पहले एलिमेंट यहाँ मिला, फिर यहाँ से यहाँ मिला, तो इसे डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं। तो GOF हो गया फ्रॉम a टू a। तो GOF ये अगर G इन्वर्टिबल है कब, जब GOF इज इक्वल टू IA होगा। IA मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन के लिए बताया था कि GOF ऑफ x इज इक्वल टू x। आइडेंटिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो यहाँ पे वही इमेज देगा। तो अगर इस तरह की आपको मिलती है तो हम कहते हैं कि G जो है वो इनवर्स है f का। ओके, तो यहाँ पे क्या है और ये x क्या है, ये जो x है देखिए x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू, और अगर हम g और f में देखें तो g के लिए ये a क्या है, g के लिए a क्या है, ये रेंज है। तो मीन्स x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ g। तो इसे अगर हम लोग कॉन्क्लूड करें तो आपके पास g अगर इन्वर्स है, f आपके पास एक फंक्शन है, g इसका इन्वर्स है, g इज इन्वर्स ऑफ f, तो क्या होगा, तो आपके पास GOF ऑफ x इज इक्वल टू x होगा, वेयर x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ g। और इसी तरह से FOG ऑफ x क्या होगा, ये x होगा, वेयर x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f, इस वाले f का। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको इन्वर्टिबल फंक्शन में भी बता चुका हूँ और यहाँ पे साइन इनवर्स के केस में भी बताई थी। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास ये साइन है, ये साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स है साइन का, मीन्स साइन इनवर्स ये g है, g मीन्स साइन इनवर्स ऑफ g ऑफ f मीन्स साइन ऑफ x क्या होगा, ये x होगा। और ये x किसको बिलोंग करेगा, ये इसकी रेंज को बिलोंग करेगा साइन इनवर्स की। तो यही हमने वहां पे लिखा। और इसी तरह से जब हम साइन FOG करेंगे, f ऑफ g करेंगे, मीन्स साइन ऑफ साइन इनवर्स x करेंगे, तो भी हमें x ही मिलेगा। उस केस में ये x बिलोंग करेगा इसकी रेंज को, साइन की रेंज को, और साइन की रेंज क्या है, -1 to 1। तो इस केस में x बिलोंग करेगा -1 to 1 और इस केस में x बिलोंग करेगा -π/2 to π/2। आई थिंक अब ये चीज क्लियर हो चुकी है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा वो हमने आपको पूरी डिटेल में बता दिया कि कैसे ये होता है। इसी तरह से बाकी की 5 आइडेंटिटीज हैं इस प्रॉपर्टी नंबर 1 की, वो भी ऐसे ही हैं कि कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक
x इज इक्वल टू x। इस केस में x कॉसेक की इनवर्स की रेंज हमें पता है क्या होती है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस मिडिल वैल्यू। ये रेंज बताई थी आपको। देखिए एक बार और देख लीजिए, लास्ट टाइम यहाँ पे आपके पास जो कॉसेक की रेंज थी ये वाली, कॉसेक इनवर्स की रेंज यही हमने वहाँ पे लिखी है। और जब हम लोग कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स करेंगे तो कॉसेक की रेंज लिखेंगे, मींस r ऑफ r माइनस माइनस 1,1, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखिए ये -1 to 1 तो होता है, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसे ध्यान रखिएगा सारी चीजें। अब ये बहुत प्रैक्टिस में आ भी चुकी हैं आपकी। तो ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास थर्ड आ जाएगा, कॉसेक के बाद हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 10x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू, ये ओपन इंटरवल होता है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब फोर्थ, cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू, ये वाली। अब ये तीनों यही रिपीट करेंगे, पैटर्न यही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, जो इंटरवल है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये 0 to पाई हो जाएगा, 0 to पाई। फिर फिफ्थ, sec इनवर्स ऑफ sec x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 to पाई, और माइनस हो जाएगा मिडिल वैल्यू मींस पाई बाई टू। और सिक्स्थ है हमारे पास cot इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। ओके, इसी तरह से सेम हमारे पास प्रॉपर्टी चलेंगी साइन ऑफ साइन इनवर्स x के लिए, मींस FOG टाइप की। तो उस केस में हमारे पास ये जो है x, ये इसकी साइन की रेंज को बिलोंग करेगा। तो अब लिख लेते हैं, ओके। तो देखिए सेम हम लोगों ने इसी तरह से यहां पे ये वाली वैल्यूज लिख दी। ये आपके पास प्रॉपर्टीज आ गई हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, और उसको हम लोग कैसे डेवलप हुई वो भी हम बताएंगे आपको। कि प्रॉपर्टी नंबर 3 है ये हमारे पास, कि साइन फर्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इसे चाहते तो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में यूज कर सकते थे, पर हमने किया नहीं। वहां पे हमारे पास अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस थे। था हमारे पास साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया था, इसे y एज्यूम किया था, साइन y इज इक्वल टू -1/2, और -1/2 इज साइन 30 मीन्स π/6, और फिर इस माइनस को हम लोग अंदर ले गए थे -π/6, और फिर दोनों को कंपेयर कर दिया था, y इज इक्वल टू -π/6। ओके, और अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते तो कैसे लिखते, कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 इज साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6, दैट इज π/6। एक स्टेप हमारा कम हो जाता। एंड हेयर मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो मॉड ऑफ x, आगे जब आप प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू होगी। यहाँ पे चूंकि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, मीन्स सिर्फ x की बात चल रही है यहाँ पे, तो वो x की रेंज क्या होगी, x किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, वो यहाँ पे गिवन होगा। वैसे तो देखिए हम लोग यहाँ पे जब बोर्ड एग्जाम की अपनी बात करेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में जहाँ पे भी वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो अंडरस्टूड होगा कि यही वैल्यू के लिए एप्लीकेबल होगा, मींस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया होगा आपको वो इसी वैल्यू के लिए होगा। ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको समझा तो दूंगा, इसको अभी इसमें हम समझाएंगे कि कैसे ये आता है, कैसे हम लोग निकालते हैं, बट इसको आप हर एक आइडेंटिटी के लिए निकाल नहीं पाएंगे, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए ये वाला पार्ट आपका नहीं है, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा डीप में जाना भी नहीं है, अनटिल अनलेस यहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अलग अलग रिजल्ट गिवन हो। एक दो केस में है हमारे साथ। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ओके, सेकेंड इसी तरह से हमारे पास है cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x,
व्हेन मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। देखिए हमने cos इनवर्स का भी एक क्वेश्चन किया था, चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। वहां पे हमने क्वेश्चन किया था cos इनवर्स -1/2। उस केस में हमने उसे y एज्यूम किया था, cos y इज इक्वल टू -1/2, और इसको लिखा था माइनस cos π/3, और माइनस का साइन एडजस्ट करने के लिए इसे हमने लिख दिया था पाई माइनस π/3, दैट इज दिस इज cos 2π/3, और इसे कंपेयर कर दिया, दिस वाज cos y इज इक्वल टू, और कंपेयर कर दिया तो y इज इक्वल टू 2π/3 हो गया था। और अगर हम इसे यहां से करें, इस वाले से करें, ये फॉर्मूला लगा के, तो cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। दिस इज पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 को वी कैन राइट cos ऑफ π/3, and this is pi minus π/3, that is 2π/3। तो हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया चीज़ों में, एक आधा स्टेप कम हो गया और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट था। इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड की बात करें, tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे तो आपके पास सिंपल जो डोमेन था साइन इनवर्स का वो आ गया, इसी तरह से आगे भी। तो फोर्थ है आपके पास cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। तो देखिए साइन 10 और कॉसेक, मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि हम आपको इस तरह से समझाएंगे कि कुछ ना कुछ हिंट दे देंगे कि एक लर्न करिए, दूसरा और तीसरा आपको लर्न करने में इजी हो जाएगा। तो साइन 10 और कॉसेक का एक जैसा होता है। तो देखिए कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ओके, का जो डोमेन है वो सेम होता है। अब इसी तरह से जैसे देखिए कॉस का हुआ, इसी तरह से 10 कॉट का था आपके पास पाई माइनस, इसी तरह से सेक का आ जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कॉसेक के लिए भी और सेक के लिए भी मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये वाला जो आपके पास था, ये आपके पास डोमेन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो आई थिंक अब ये सारी चीजें क्लियर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, इसकी नोट कर लीजिए आप ये प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होती है। कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x एंड ए मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए इस प्रॉपर्टी में और ऊपर वाली प्रॉपर्टी में क्या चेंज हुआ। तो जब हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखी, ये 4, ये 5th और ये 6th, ओके, तो जब हमने ये वाली प्रॉपर्टी देखी 6, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो बेसिकली डोमेन था इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। साइन इनवर्स का डोमेन ये, कॉस इनवर्स का डोमेन ये, टेन इनवर्स का डोमेन ये, कॉट इनवर्स का डोमेन ये, कॉसेक इनवर्स का डोमेन ये, सेक इनवर्स का डोमेन ये। पर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, और डोमेन तो हमारे पास कॉसेक का है। तो ये क्या होता है, इसी तरह से अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी देखें तो बस ये थोड़ा सा है, और अगर हम इसको आपको सॉल्व करवाएंगे तो ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को सिर्फ ध्यान रखना है, और जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो वो क्वेश्चन इन्हीं वैल्यूज़ के लिए होगा। पर फिर भी इसे समझने से ये फ़ायदा होगा कि आपका, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, चीज़ों को समझेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो क्वेश्चन होंगे। तो सेक इनवर्स ये कैसा होता है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। फिलहाल मैं आपको ये फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। कॉस इनवर्स 1/x, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू, दिस इज tan इनवर्स 1/x इफ x इज ग्रेटर देन 0, एंड पाई प्लस tan इनवर्स x व्हेन x इज लेस देन 0। नॉर्मल कोर्स में ये वाला ज़्यादातर यूज होता है, ओके, पर ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 36 ML अग्रवाल का, तो वहाँ देखेंगे वहाँ पे ये वाला पार्ट यूज हुआ x इज लेस देन 0 के लिए, ओके। तो अब ये होता कैसे वो देखिए कि यहाँ पे आपके पास साइन इनवर्स है और कॉसेक इनवर्स है, डोमेन ले लिया कॉसेक का। यहाँ सेक है और कॉस है तो डोमेन ले लिया सेक का। यहाँ कॉट है तो x ना तो कॉट का लिया ना टेन का डोमेन लिया। टेन का होता है बिलोंग्स टू आर ऑल रियल नंबर, कॉट का भी ऑल रियल नंबर होता है। तो ये डोमेन कैसे चेंज हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
वैसे तो आपकी बुक का भी पार्ट नहीं है ये, पर समझ लीजिए डोमेन कैसे चेंज होता है। बहुत सिंपल है कि जब भी हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिसमें एक से ज़्यादा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पे साइन इन्वर्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स इन्वॉल्व है, तो जो डोमेन होगा वो डोमेन इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, नंबर एक। नंबर दो, जो दोनों इक्वल एंगल होंगे दोनों साइड के, वो सेम क्वाड्रेंट में बिलोंग करने चाहिए। इसका क्या मीनिंग है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए, कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए जो एक्स का जो डोमेन है वो क्या है, वो डोमेन है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हमें पता है। आप कहेंगे सर साइन इनवर्स का क्या होगा? साइन इनवर्स 1/x की अगर हम बात करें तो ये जो होगा 1/x साइन इनवर्स के लिए, ये जो है मॉड, ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, दैट इज 1/mod ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, दैट इज mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो कॉसेक इनवर्स x में जो ये x है mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और साइन इनवर्स 1/x में ये mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों सेम ही तो हो गए। तो इसीलिए यहां पे हमने लिखा mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई करी। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, अपने लैंग्वेज में आप बना के लिख लीजिए कि अगर आपके पास किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो जो डोमेन है वो उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। ओके, और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताई कि तो सर कि कॉट इनवर्स में क्या होगा? कॉट इनवर्स एक्स हमने लिखा कि tan इनवर्स 1/x इफ x इज ग्रेटर देन 0, और पाई प्लस tan इनवर्स x इफ x इज लेस देन 0। देखिए हम लोग चाहते तो आपको सिर्फ यहाँ तक लिखाते, इतना पार्ट कराते और आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देते और हमारा लेक्चर भी बहुत छोटा हो जाता। पर जब तक आप इन चीज़ों को डिटेल में नहीं जाएंगे तब तक इन चीज़ों को लर्न करने में मुश्किल रहेगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉट इनवर्स x के लिए जो डोमेन होता है वो होता है x बिलोंग्स टू R। अगर हम tan इनवर्स 1/x के लिए बात करें तो यहाँ पे भी जो डोमेन होता है इसका 1/x यहाँ पे किसको बिलोंग करेगा? R को बिलोंग करेगा, बट x जो है 0 नहीं होना चाहिए। x 0 होते साथ ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो पहला केस तो निकल गया। तो जो इन्होंने यहाँ पे लिखा था कि tan इनवर्स, ये लिखा था देखिए कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो 0 नहीं है, 0 नहीं है। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया कि 0 तो नहीं है भाई, कि यहाँ पे आपके पास डोमेन जो है डोमेन में 0 नहीं है, क्योंकि डोमेन में अगर यहाँ पे 0 नहीं होगा तो इसका भी 0 नहीं होगा। मैंने क्या बताया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में आपके पास उन दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन होता है उसका इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का डोमेन होता है। ओके, तो यहां पे 0 नहीं होगा। अब अगर हम लोग इसकी दूसरी बात करें, नेगेटिव वैल्यू के लिए बात करें कि इफ x इज नेगेटिव, इफ x इज नेगेटिव। अब देखिए अगर हम x नेगेटिव की बात करते हैं तो कॉट इनवर्स जो है वो कॉट इनवर्स आपके पास रेंज देता है 0 to पाई, मीन्स इन क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा, और tan इनवर्स आपके पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इन क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, पर अगर हम लोग x की नेगेटिव वैल्यू की बात करें तो x की नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे है। और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें, देखिए x इज ग्रेटर देन 0 के लिए तो यहाँ ये ब्लैक वाला साइन भी आ रहा है, मीन्स कॉट भी आ रहा है, और ये वाला भी आ रहा है, मीन्स tan भी आ रहा है। तो अगर हम, इट मीन्स व्हाट कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स x ग्रेटर देन 0, तो आपके पास दोनों के दोनों tan इनवर्स भी और कॉट इनवर्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। इट मीन्स कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x इफ x इज ग्रेटर देन 0। और अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव के लिए बात करें तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में अगर हम पाई ऐड कर दें, प्लस पाई कर दें, तो ये जो x की वैल्यू, यहाँ पे अगर x की जो भी वैल्यू है उसमें अगर हम पाई कर दें तो वो कहाँ चला जाएगा? वो यहाँ चला जाएगा। तो वही यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x इफ x इज लेस देन 0। ओके, तो ये वैसे तो देखिए आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं,
पर फिर भी मैं बार बार कहता हूँ आपको थोड़ा सा आप डिटेल में जाइए। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तीनों केस में π/2। एक्स की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों की जो डोमेन है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, ये आ गई। इन दोनों की डोमेन आर है, ये आ गई। सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स की ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, वो आ गई। ओके, तो ये कितना इजी हो गया, देखिए हमने पहले समझ लिया था तो अब हमारा क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें, तो देखिए अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती है। किस चीज़ का रिफ्लेक्शन देती है वो मैं बताता हूँ आपको। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ओके, ये पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है, इस 10 को हम लोग ले गए इधर, तो ये बन गया हमारे पास 10 इनवर्स। इस अल्फा को लिख दिया हमने सपोज x, इसको लिख दिया हमने y, तो ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया आपके पास। अब देखिए क्या किया, 10 अल्फा को आपने x माना तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स x और बीटा हो गया 10 इनवर्स y। तो देखिए, और ये 10 आप इधर लेके जा ही चुके थे, तो देखिए क्या प्रॉपर्टी हो गई कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू दिस 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वहीं पे वहीं आ गए, तो देखिए ये वाली आ गई। दिस इज फॉर व्हेन एक्स वाई इज लेस देन 1, और अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो सिर्फ एक पाई यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नॉर्मल कोर्स में हम लोगों की ये वाली प्रॉपर्टी ही यूज होती है। इसी तरह से अगर हम लोग नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के लिए क्या होता है, जरा सा चेंज, स्लाइट चेंज इस फॉर्मूले में होता है, वही करके देखिए इसको 1 मिनट में यहाँ पे प्रूफ करा देते हैं। यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, मीन्स कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा अगर, तो बीटा की जगह माइनस बीटा करेंगे तो 10 माइनस बीटा माइनस 10 बीटा हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस केस में ये 10 यहाँ पे जाके 10 इनवर्स, इस अल्फा की जगह x, इस बीटा की जगह y, ये x ये y, तो मीन्स, और ये इधर चला गया, और अल्फा ये x 10 अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा 10 इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा 10 इनवर्स y। तो देखिए ये वाली फॉर्मूला आ गया 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का। देखिए एक लाइन में हमने आपको इसको प्रूफ करा दिया। तो जो क्लास 11th के आपके फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, उनको लर्न करिए, उनके बिना बड़ा मुश्किल होगा। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से कराएंगे कि प्रॉपर्टी को लर्न करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स एक्स। इसको याद करने के लिए आप ध्यान करिए, आपके पास फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का और टेन 2 थीटा का। टेन 2 थीटा का याद हो तो 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, हमने क्या काम किया, कुछ नहीं किया, इस 10 को हम इधर ले गए, यहाँ रह गया 2 थीटा। देखिए यहाँ रह गया 2 थीटा और 10 थीटा को ले लिया हमने x, तो ये हो गया आपके पास, यहाँ हो गया 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 थीटा आपके पास x है तो ये हो गया x स्क्वायर। मीन्स अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और ये 10 इनवर्स भी आ गया। अब ये 2 थीटा है तो आपने x इज इक्वल टू 10 थीटा लिया था, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x। तो देखिए 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया। हमने एक लाइन में यहाँ पे प्रूफ करा दिया आपको। तो ये कहाँ से डेवलप हुआ, ये डेवलप हुआ आपके पास इस फॉर्मूले से, 10 2 थीटा इज इक्वल टू
2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस वाले फॉर्मूले से। टेन थीटा को जब आप x एज्यूम कर लेंगे और इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो 2 और ये थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। इसी तरह से cos 2 थीटा में आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो ये था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा को x एज्यूम कर लें तो ये cos तो यहाँ चला जाएगा टेन इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको अगर हम x मान ले तो ये x स्क्वायर और ये इसको x मान ले तो x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद cos इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा हमारे पास है x इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो थीटा हमारे पास टेन इनवर्स x है। मीन्स देखिए ये वाली प्रूफ हो गई आपकी। ओके तो इट मीन्स ये वाला जो है आपको सेकंड वाला, ये वाला मिलेगा आपको इस वाले से। और थर्ड साइन 2 थीटा का अगर आपको याद हो तो ये था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके तो इसको एक दो बार आप लिख लेंगे तो अगर आप ये याद करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दिमाग में एक पिक्चर बना लेगा कि ये हो जाएगा 2, ये वाला 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको देख के ही पिक्चर वहां पे बन जाएगी। ओके इसी तरह से तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसको हमें याद रखना है। इसी तरह से ये भी सिमिलर है प्रॉपर्टी नंबर 8 भी कि साइन इनवर्स ये x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह अगर हम लोग टेन थीटा पुट कर दे तो टेन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा, तो मीन्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थीटा, और हम लोगों ने x इज इक्वल टू टेन थीटा एज्यूम किया था, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, मीन्स ये आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा और उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड मिल जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ पे दोबारा से देखिए, चलिए इसे करके भी देख लेते हैं। cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज cos इनवर्स 1 अपॉन सेक थीटा, दैट इज cos इनवर्स cos थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, और हमने क्या एज्यूम किया था कि x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो देखिए यही वाला तो आ गया, ये वाला, तो ये हमने आपको प्रूफ भी करा दिया। तो इसको अगर आप लोग इतना लाइटली लेंगे, मतलब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो ये फॉर्मूले इजीली लर्न होंगे। अदरवाइज ये फॉर्मूले लर्न करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत छोटे छोटे से चेंज है। साइन में क्या हुआ, कॉस में चेंज हुआ तो क्या हुआ, प्लस हुआ तो क्या हुआ, माइनस हुआ तो क्या हुआ, इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे। टोटल 12 प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे हैं। नाइन्थ में भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे सिंपल आप क्या करिए, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दीजिए, तो ये तो हो जाएगा साइन थीटा, और ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा, और ये हो जाएगा थीटा मीन्स हमने साइन इनवर्स एक्स। क्लियरली आप यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये टेन थीटा कैंसिल, थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो इसमें हमारे पास है x इज इक्वल टू कॉस थीटा। रख के देखिएगा, थोड़ा सा विजन बढ़ेगा आपका और ये फॉर्मूले लर्न करने में हेल्प करेगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, x इज इक्वल टू साइन थीटा सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा मीन्स थीटा हो जाएगा, एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट तो देखिए कॉस इनवर्स इधर चला जाएगा, तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वही ये है कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इधर चला गया तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वही है। मीन्स ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये इन फर्स्ट और सेकेंड का कंबाइंड फॉर्म है। ओके तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या हिंट आपको मिल रही है। प्रॉपर्टी नंबर 11 और 12 देखते हैं।
ये भी बहुत इजी है। अगर इसमें अब हम लोग क्या चीज पकड़ के चलेंगे वो देखिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। तो आपने एक प्रॉपर्टी स्टडी करी होगी एंड दैट वाज साइन ऑफ a प्लस बी या साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, अब अगर हम कहें कि x इज इक्वल टू साइन अल्फा है और y इज इक्वल टू साइन बीटा है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉस अल्फा और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा कॉस बीटा। तो देखिए यहां पे साइन अल्फा हो गया x, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, देखिए कॉस बीटा इज अंडर रूट, ये हो गया x, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस अल्फा इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इज y। तो देखिए और ये साइन हम लोग इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इधर देखिए अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, मींस दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। और ये देखिए यहां पे प्रॉपर्टी क्या यही है। तो इट मीन्स कि अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास मैंने प्रूफ भी करा दिया देखिए 2 लाइन में, तो आपको करना क्या है, याद कैसे करना है, इसको याद करने के लिए आपने जो बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की वो लर्न करनी है। और ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे साइन होता है वहाँ पे तो x आएगा और जहाँ पे कॉस है वहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बन जाएगा। अब चूंकि ये दूसरा एंगल है तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो बनेगा नहीं, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और अल्फा के लिए बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बीटा हमारे पास सिंपल जो बेसिक था वो था ये। और ये जो ये साइन इधर जाके साइन इनवर्स और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो इस तरह से जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको जो लर्न करने में जितना टाइम इसको लगेगा, और यू बिलीव कि जब इसे आप डायरेक्ट लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, ये शायद ही कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करेगी, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप भूल जाएंगे। पर अगर आप इसे इस तरह से करेंगे तो फिर जो है आप ये मान के चलिए कि 70% तो आपने लर्न कर लिया। एक बार आपने ये एंगल, और यही चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, यही चीज़ आपको यहाँ देखनी है, यही चीज़ आपको यहाँ देखनी है। तो 4 बार अगर ये 2-2 स्टेप आप लिख लेंगे तो ये आपको 80% तो लर्न हो गया, ये मान के चलिए। और इसमें एक बेनिफिट ये कि अगर इनकेस लास्ट मोमेंट पे कहीं कंफ्यूज कर जाते हैं तो आप खुद डिराइव भी कर लेंगे एक लाइन में। देखिए ये जो कॉस अल्फा, ये जो बाकी के 2 हैं, इसे कैसे लर्न करेंगे, बहुत सिंपल है। मैंने बताया था एक बार पकड़ के चलिए और उसके बाद आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। आपने स्टडी किया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इस बार आपके पास कॉस वाली टर्म है, तो कॉस वाली टर्म है तो इसको आप अल्फा मानिए, इसको आप एक्स मानिए, इसको आप वाई मानिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ओके। और बीच में आ गया साइन माइनस का, ये चला गया इधर कॉस इनवर्स। तो देखिए क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास राइट हैंड साइड तो आ गई। और कॉस अल्फा आपके पास एक्स है तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो देखिए यही फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, एक लाइन का है। इसी तरह से जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 4th वाला फॉर्मूला हो गया। तो देखिए कितनी इजीली हमने आपको सारी चीज़ें एक एक लाइन में बता दी कि किस तरह से इसको लर्न करना है। तो देखिए अगर हम लोग अब इसे 3 के लिए देख लेते तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन x को हम लोग अल्फा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, ये हो गया 3 अल्फा, ये हो गया माइनस 4 और ये साइन इधर जाके बन जाएगा साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस इज, ये क्या बनेगा 3 और x, तो ये x साइन x इज इक्वल टू अल्फा, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अल्फा। तो देखिए क्या यही प्रॉपर्टी है। तो 3 साइन इनवर्स अल्फा की जगह x है, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा क्यूब, यही तो प्रॉपर्टी है। तो अब आपको समझ में आ गया कि साइन 3x और साइन 3x कॉस 3x और टेन 3x का फॉर्मूला लर्न करिए और ये तीनों फॉर्मूले आपके इजीली निकल जाएंगे और एक एक स्टेप्स में निकलेंगे।
ओके, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको ट्रिप्स बता दी, ट्रिक्स बता दी, कैसे इसको बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। और अगर हम चाहते तो आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखाते और क्वेश्चन सॉल्व कर देते, इतनी देर में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती और शायद हो सकता है हम लोगों को हमारे व्यूज़ भी ज़्यादा मिलते। चलिए स्टार्ट करते हैं अब एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.2 को करने के एक से ज़्यादा मेथड भी हो सकते हैं। तो 1 2 3 दो हम लोग कोशिश करेंगे आपको एक से ज़्यादा मेथड बताने की। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू π/4 प्लस tan इनवर्स x। तो ध्यान रखिए कि अगर tan इनवर्स कहीं पे आ रहा है या tan कहीं पे आ रहा है और उसके साथ π/4 आ रहा है और वो इक्वेशन की फॉर्म में है, तो π/4 को सीधा tan रखने की कोशिश कीजिए कि tan इनवर्स 1, ओके, या 1 है, अगर कहीं पे 1 दिया है तो उसे tan π/4, ओके, ये हमेशा यूज होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूज होती हैं। तो हम लोग देखिए इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चल सकते थे, चलो उसको भी चलेंगे, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। π/4 प्लस tan इनवर्स x, दिस वी कैन राइट π/4 is tan inverse 1 plus tan inverse x, and tan inverse x plus tan inverse y, we know tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह 1 है तो 1 प्लस y की जगह x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू एक्स, दैट इज x। और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने राइट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड कर दी। और भी मेथड हो सकते थे, देखिए, और इसी का सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए इसी का सेकंड मेथड, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास, चलिए इस बार लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स कि लेट x इज इक्वल टू tan y, हमने ये एज्यूम कर लिया। और 1 मैंने आपको बताया था कि 1 जैसे ही आए tan π/4 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 प्लस x इज tan y अपॉन 1 माइनस, इस x में हम 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज वी कैन राइट दिस एज tan π/4 और x को हम लिख सकते हैं tan y, ओके। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो जो आपने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, जो अभी भी हमने बताया आपको, tan इनवर्स x प्लस tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y मीन्स tan ऑफ x प्लस y मीन्स π/4 प्लस y, दैट इज दिस इज इक्वल टू π/4 प्लस y एंड दिस इज इक्वल टू π/4 और y हमारे पास यहां से देखिए क्या है, tan इनवर्स x। तो यही हमें प्रूव करना था। और देखिए और एक मेथड लगा सकते हैं, क्या मेथड है वो, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। थर्ड मेथड देखते हैं। आप कहेंगे सर कितने मेथड कराएंगे, जितने समझ में आए उतने करिए। कि वी नो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये तो हमें फॉर्मूला पता है, वी नो। और यहाँ पे क्या करिए, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू x पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह 1, y की जगह x अपॉन 1 माइनस x की जगह 1, y की जगह x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x की जगह y, और tan इनवर्स 1 π/4 होता है, दैट इज tan इनवर्स, तो y की जगह x था, ये y की जगह x था, ओके। और यही तो प्रूव करना था कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, जो समझ में आए वो करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसी का सेकंड पार्ट है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग ले लें तो tan इनवर्स x प्लस, देखिए हमें फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तो हमें पता है, ओके। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स। तो पहले तो हम cot इनवर्स को कन्वर्ट कर देते हैं tan इनवर्स में, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स इज tan इनवर्स 1 अपॉन x। यहाँ पे लिख भी दीजिएगा कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन
एक्स। ओके, अब यहां पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, एंड दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह एक्स एंड वाई की जगह पे वन अपॉन एक्स प्लस वन। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए एंड दिस वी गेट टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। एलसीएम ले लिया, इससे ये कैंसिल एंड दिस इज टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब आप क्लास 12th में हैं एंड तय कि अब आपके ये सारी जो कैलकुलेशन है ये चुटकियों में हो जानी चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो पार्ट हैं, दिस एंड दिस, तो एक एक लाइन के हैं। फर्स्ट यहाँ पे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स रूट वाई। फॉर्मूला यूज करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन वन माइनस रूट एक्स रूट वाई। और देखिए यही आपको प्रूव करना है, थोड़ा सा लिखा हुआ है टेन रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन वन माइनस रूट एक्स वाई। ओके, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट टेन इनवर्स, इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। चलिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड ले ली। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, दैट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन वन माइनस x raised to the power 3/2 and this is equal to left hand side, hence proved। देखिए दो लाइन के क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास यहाँ पे टोटल 8 पार्ट है और ये हिंट भी दिया हुआ है, तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने आपको अगर याद हो तो कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, तो वहां बताया था कि x की वैल्यू पुट करिए, कि x की वैल्यू साइन थीटा पुट करिए, कॉस थीटा पुट करिए। तो हमें करना क्या है यहाँ बेसिकली, सिर्फ एक बार मेथड समझने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिए, पहले समझिए कि कैसे ये हो सकता है। अगर हम इस वाले पार्ट को किसी तरह से 10 में कन्वर्ट कर लें, और इसको 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखिए, आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब आपको दिख जाएगा कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमने बताया था कि जब 1 माइनस करना हो तो अगर 1 पॉजिटिव है तो ये लगा दो, अगर 1 नेगेटिव है तो ये लगा दो, पॉजिटिव है तो ये लगा दो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इसमें लगाइए ये वाला फॉर्मूला, इसमें लगाइए ये वाला फॉर्मूला, आपका 10 बन जाएगा। ओके, और ये 10 हाफ एंगल हो जाएगा क्योंकि कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस 2x कॉस 2 थीटा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू θ/2 हो जाएगा। तो ये इजीली सॉल्व हो गया। तो देखिए इसको हम कैसे 10 में लेके आएंगे, अगर हम बहुत सिंपल करें कि इसमें से cos x न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लें, तो ये बनेगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। और अगर आपको याद हो, और इसी तरह का मैंने आपको बताया था कि जब भी 10 के साथ 1 हो तो इस 1 को π/4 रख दीजिए। मेथड 2 जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था उसी से मिलता जुलता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 10x, ये कर दे तो ये बन जाएगा 10 π/4 माइनस x। ओके, और यहाँ पे 10 ही हमें लेके आना था। इसी क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा, सिंपल 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ, अब देखिए कॉस x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू था 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, तो ये 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो जाएगा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 हमें डिलीट करना है, सिर्फ इसका ध्यान रखिएगा। तो 1 माइनस, इसमें इस 1 के लिए हमें माइनस का 1 चाहिए, तो हम लोग ये वाला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस, और इसके लिए हम लोग लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स। अब इस 1 से ये 1 जब ब्रैकेट खोलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, और इस 1 से ये माइनस का 1 कैंसिल, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, दैट इज दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट से ये स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और साइन एक्स बाई 2 ये हो जाएगा। चलिए इसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड दिस इज 10 इनवर्स, अंडर रूट से स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, 10 x बाई 2, एंड दिस इज x बाई 2, दिस इज इक्वल टू x बाई 2, एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, यहां पे सिंपल इसे डिवाइड कर देते हैं कॉस से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दैट इज 10 इनवर्स 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ओके, और इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। 10 इनवर्स, इसे लिख देते हैं 10 पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था हमने, वो इनवर्स के लिए था 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x, एंड दिस इज 10 इनवर्स, एंड दिस इज 10 x minus y means pi by 4 minus x, that is pi by 4 minus x, and this is our answer। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट भी सिंपल है, 10 इनवर्स 2 रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ x की फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे x को एज्यूम कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 2, ये तो हो जाएगा 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 10 इनवर्स 10 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा। ओके, और यहां से आपके पास, यहां से व्हेन x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट x, एंड थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स रूट x। तो दिस इज 2 10 इनवर्स रूट x, दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा अगर हम लोग एज्यूम कर लें, तो क्या हो जाएगा, साइन इन, पहले तो इसी को देख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज, फिर बाद में हमें करना पड़ता है, दिस इम्प्लाइज 10 थीटा इज इक्वल टू रूट x, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स रूट x। लास्ट में वैल्यू फाइंड आउट करनी लिखनी पड़ती है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x इज 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, अब आप समझ ही गए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, दैट इज थीटा, दैट इज 10 इनवर्स रूट x। देखिए कितना सिंपल है। फिफ्थ पार्ट है, सिंपल था, हमने वैल्यू पुट कर दी, x इज इक्वल टू कॉस टी वाई, थोड़ा सॉल्व कर लिया, 1/2 कॉस इनवर्स x आ गया। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, उसे देख लेते हैं। 6, ओके, तो बहुत सिंपल है, x की जगह हमने साइन y कर दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y मीन्स कॉस 2y, और 2y मीन्स 2 साइन इनवर्स x। इसी तरह से सेवंथ वाला पार्ट है, देखिए सेवंथ में भी बहुत ईजी है। तो आप पूरे देखिए, उसमें प्रॉपर्टीज को एक एक पॉइंट देखिए, उसके नोट्स बनाइए, लिखिए उसको, और उसके बाद आपके क्वेश्चन करने का टाइम 1/4 भी नहीं रह जाएगा। तो कितना इजी है, देखिए एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये, और सिंपल x इज इक्वल टू, अब
सब्सटीट्यूट क्या करना है, जब 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू a sin y, वैसे तो देखिए इसमें हिंट में भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आप इन क्वेश्चंस को करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फॉर्मूले मैंने आपको 12 प्रॉपर्टीज़ लिखवाई हैं उनको किस तरह से हमें हैंडल करना है, कैसे हमें लर्न करना है, क्या वो ट्रिक है, वो सारी चीज़ें आप ढंग से समझ लीजिए। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा आपको, पर वो आपका बहुत मतलब कई गुना टाइम आपका सेव कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए कितना सिंपल है, x इज इक्वल टू दिस, साइन y इज इक्वल टू x अपॉन ए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे आपको। विद दैट ऑल, थैंक यू।